इस वीडियो की शुरुआत में ही दो चीज़ें जान लीजिए। पहला तो ये है कि 1 मार्च से कोविड वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू होने वाला है, और दूसरा ये है कि वैक्सीन सबको मुफ्त में नहीं ही लगेगी। आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी पर मिलेगा बिन मांगा ज्ञान। नमस्कार, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तो बात यह है कि केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च से कोविड-19 वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा। इस फेज में 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा 45 साल से ज़्यादा उम्र के उन लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। दूसरे फेज में टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या करीब 10 करोड़ होगी। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है, और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, और असली मुद्दा यह है कि सेकेंड फेज में वैक्सीनेशन का काम सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं होगा, बल्कि इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक पूरे देश में करीब 20,000 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 का टीका लग सकेगा। लेकिन असली मुद्दा यह भी नहीं है। असली मुद्दा यह है कि जब वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी तो वो मुफ्त नहीं होगी। इसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। सुनिए क्या कहा है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। साफ है कि वैक्सीनेशन के लिए उन लोगों को तो पैसे देने ही होंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे। अब ये पैसे कितने देने होंगे, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में मिल जाएगी। बाकी तो पूरे देश में करीब 10,000 सरकारी अस्पतालों पर भी सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन होगा, और ये बिल्कुल ही मुफ्त होगा। वैसे आपको याद दिला दूं कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी। अभी तक करीब 1 करोड़ 21 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। फर्स्ट फेज का टारगेट करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना था, जबकि दूसरे फेज में ये लक्ष्य 10 करोड़ लोगों का रखा गया है। वैसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि देश के सभी केंद्रीय मंत्री पैसे देकर ही कोरोना का टीका लगवाएंगे। यानी कि मोदी सरकार के जो भी मंत्री हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, वो पैसे देकर ही अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। बाकी तो आपको भी पता है कि कोरोना गया नहीं है। अब भी देश में हर रोज करीब 10,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, और इसे देखते हुए महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों ने अपने यहाँ पाबंदी थोड़ी बढ़ा भी दी है। तो जब तक वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर नहीं आ जाता, खुद को सुरक्षित रखिए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।